वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पॉर्टेंट लीगल टॉपिक पर जो है एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 के बारे में। ये बिल एडवोकेट्स एक्ट 1961 में चेंजेस लाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा प्रपोज किया गया है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया और देश भर के लॉयर्स का कहना है कि ये बिल लॉयर्स की फ्रीडम और उनकी राइट्स पर एक वायलेशन है। क्या है ये एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025? क्या नए कानून से वकीलों का करियर अफेक्ट होगा? क्यों बार काउंसिल और लॉयर्स इसका विरोध कर रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 है क्या? गवर्नमेंट ने एडवोकेट्स एक्ट 1961 में कुछ नए रिफॉर्म्स लाने के लिए एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी किया है। इसका मेन पर्पस है लीगल प्रोफेशन को बेहतर बनाना और लॉयर्स पर स्ट्रिक्टर रूल्स लागू करना। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं द मेन पॉइंट्स ऑफ एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025। पहला है लीगल प्रैक्टिशनर्स की नई डेफिनेशन। कौन वकील बन सकता है, इसके नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं। लीगल एजुकेशन को और स्ट्रिक्ट बनाने का प्रपोजल है। इसके अलावा लॉ ग्रेजुएट्स और प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के लिए नए रूल्स बनाए जा सकते हैं। इस बिल का सेकंड मेन पॉइंट है टाउट्स या दलालों पर सख्ती। जो लोग कोर्ट के बाहर लोगों को मिसगाइड करके दलाली करते हैं, उन पर स्ट्रिक्ट कानूनी एक्शन लिया जाएगा। 3 महीने की जेल या 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। थर्ड वन इज़ बार काउंसिल की पावर में कटौती। गवर्नमेंट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के डिसीजंस में इंटरफेयर कर सकेगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन और डिसिप्लिनरी पावर भी गवर्नमेंट कंट्रोल में आ सकता है। बार काउंसिल की इंडिपेंडेंस ख़त्म हो सकती है। द फोर्थ वन इज़ डिसिप्लिनरी एक्शंस का नया प्रोसेस। पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल्स लॉयर्स के खिलाफ एक्शन ले सकती थी। अब गवर्नमेंट भी इन डिसीजंस में इंटरफेयर कर सकती हैं। लॉयर्स की इंडिपेंडेंस अफेक्ट होगी। द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज़ लॉयर्स के प्रोफेशनल राइट्स पर असर। नए रूल्स के कारण लॉयर्स के रजिस्ट्रेशन और प्रैक्टिस के रूल्स बदल सकते हैं। प्लस लॉयर्स की सेल्फ गवर्नेंस भी ख़त्म हो सकती है। एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल लीगल प्रोफेशन में बड़े चेंजेस लाने का प्रपोजल रखता है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया और वकील समाज इस बिल का विरोध कर रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि ये बिल लीगल प्रोफेशन की इंडिपेंडेंस और सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम पर प्रभाव डाल सकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बिल के कई प्रोविजंस पर सख्त ऑब्जेक्शंस उठाए हैं और गवर्नमेंट से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ की ऑब्जेक्शंस जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रेज़ करे हैं। पहला है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन लीगल प्रोफेशन। पहले तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल्स एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में काम करती थी, जो लॉयर्स की रजिस्ट्रेशन, प्रैक्टिस और डिसिप्लिनरी मैटर्स का फैसला करती थी। नए बिल के बाद गवर्नमेंट का रोल बढ़ जाएगा, जो लीगल प्रोफेशन की सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम को ख़त्म कर सकता है। गवर्नमेंट अगर लीगल प्रोफेशन में इंटरफेयर करेगी तो जुडिशल इंडिपेंडेंस पर भी असर पड़ेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि ये बिल एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस को बढ़ावा देगा और लीगल प्रोफेशन की इंडिपेंडेंस ख़त्म हो सकती है। लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करने का राइट सिर्फ बार काउंसिल्स का है, ना कि गवर्नमेंट का। सेकेंड वन इज़ बार काउंसिल की पावर्स में रिडक्शन। पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल्स लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए पावरफुल थे। नए बिल के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पावर कम हो सकती है और गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ सकता है।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि बार काउंसिल का काम एक सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी की तरह होना चाहिए जो एडवोकेट प्रोफेशन की पॉलिसीज़ और रूल्स बनाए। गवर्नमेंट अगर बार काउंसिल के ऊपर कंट्रोल करेगी तो लॉयर्स की ऑटोनॉमी ख़त्म हो जाएगी। ये लीगल प्रोफेशन पर गवर्नमेंट कंट्रोल लाने का एक प्रयास है। द थर्ड वन इज़ डिसिप्लिनरी एक्शंस में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस। पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल्स के पास डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का पूरा अधिकार था। अगर कोई वकील मिसकंडक्ट करता था तो उसके ऊपर एक्शन लेने का काम सिर्फ बार काउंसिल्स का था। नए बिल में गवर्नमेंट भी डिसिप्लिनरी एक्शंस में इन्वॉल्व हो सकती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि अगर गवर्नमेंट डिसिप्लिनरी केसेस में इंटरफेयर करेगी तो लीगल प्रोफेशन का इंडिपेंडेंस ख़त्म हो सकता है। ये बिल गवर्नमेंट को लॉयर्स के खिलाफ एक्शन लेने का एक और राइट दे रहा है जो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। द फोर्थ वन इज़ वकीलों के राइट्स पर प्रभाव। नए बिल में वकीलों के रजिस्ट्रेशन, प्रैक्टिस और डिसिप्लिनरी एक्शंस के नए रूल्स प्रपोज किए गए हैं। ये नए रूल्स वकीलों की सेल्फ रेगुलेशन और इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। इस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि एडवोकेट्स की प्रोफेशनल फ्रीडम को ख़त्म करना एक बड़े क्राइसिस को जन्म देने जैसा हो सकता है। अगर गवर्नमेंट लॉयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी तो उनकी इंडिपेंडेंस ख़त्म हो सकती है। लीगल प्रोफेशन को एक फ्री और सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी ही कंट्रोल करे, गवर्नमेंट नहीं। द फिफ्थ वन इज़ टाउट्स या दलालों पर सख्ती। बिल में कहा गया है कि कोर्ट के बाहर दलाली या टाउटिंग करने वाले लोगों पर सख्ती की जाएगी। अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन लीगल प्रैक्टिस करता है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। इस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि दलाली को रोकने के लिए सही स्टेप्स लेने चाहिए, लेकिन इस बिल का इस्तेमाल लीगल प्रोफेशन पर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बढ़ाने के लिए हो सकता है। अगर सरकार ने इन पावर्स का मिसयूज़ किया तो लॉयर्स को भी अननेसेसरी हैरेसमेंट फेस करनी पड़ सकती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिमांड है कि इस बिल को वापस लिया जाए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने साफ कहा है कि अगर ये बिल बिना किसी अमेंडमेंट के लागू होता है तो देश भर में वकील प्रोटेस्ट करेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट से मांग की है कि इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए या इसमें ज़रूरी अमेंडमेंट किए जाएं और सरकार वकीलों और बार काउंसिल्स के साथ कंसल्ट करे और उनकी ऑब्जेक्शंस का समाधान निकाले। प्लस बार काउंसिल ने गवर्नमेंट से ये भी मांग की है कि लीगल प्रोफेशन की सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम को बरकरार रखा जाए। इस बिल को काफ़ी स्टेट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल बार काउंसिल ने पहले ही स्ट्राइक अनाउंस कर दी थी। देश के और राज्यों में भी इसका विरोध तेज़ी से हो सकता है। अगर गवर्नमेंट ने लॉयर्स की मांगें नहीं मानी तो नेशन वाइड प्रोटेस्ट भी हो सकता है। अब इस पर सरकार का क्या कहना है? सरकार ने कहा है कि एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 अभी फाइनल नहीं है। पब्लिक और लॉयर्स से फीडबैक लिया जा रहा है जिसकी लास्ट डेट है 28 Feb। अगर ज़रूरत हुई तो इस बिल में सुधार किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सरकार वकीलों की मांगें मान लेगी या फिर ये बिल एक ज़रूरी सुधार है जो लीगल प्रोफेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या सरकार को इस बिल में बदलाव करना चाहिए या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और लॉयर्स का विरोध एकदम सही है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर।